कुछ कांग्रेस के कतिपय नेता जो इसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, आज बताएं। आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं तो सिकंदरी सराय लक्ष्मी टाकिज के ऊपर है, उसमें किसका कब्जा है। इस प्रकार से कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने मुतवली कमेटी के माध्यम से उन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, उनको किराए पे चलाया है। उस समय भी रोड बना रहा था तो कांग्रेस के एक नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया कि साहब वो सड़क भी बफ की है, मतलब सब्जी मंडी नगर निगम म्युनिसिपल बोर्ड के खसरे चढ़े हैं, उस पर भी बफ का बोर्ड गाड़ दिया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हो चुका है। बहुत जल्द राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। अब इस बिल पर कांग्रेस के रुख को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने हमला किया है। शर्मा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने वक्फ कमेटी के जरिए जमीनों पर अतिक्रमण किया और उन्हें किराए पर चलाया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में ऐसे नेताओं के नाम सामने आएंगे। सांसद ने सिकंदरी सराय लक्ष्मी टॉकीज और आरिफ नगर जैसी जगहों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि वहां वक्फ की जमीनों पर किसका कब्जा है और कौन अवैध वसूली कर रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने मुतवली कमेटी के माध्यम से उन जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, उनको किराए पे चलाया है और ये वक्फ मुस्लिम समाज के गरीबों को न्याय देने के लिए बना है। केवल राजनीतिक कारणों के कारण कुछ कांग्रेस के कतिपय नेता जो इसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, आज बताएं। आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं तो सिकंदरी सराय लक्ष्मी टाकिज के ऊपर है, उसमें किसका कब्जा है। ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के सामने किन लोगों का कब्जा है। आरिफ नगर वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर किसका कब्जा है। कौन कौन लोग अवैध रूप से वसूली करते हैं। खुद को भोपाल का बेटा बताते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि वो मुस्लिम समाज के नौजवानों माताओं बहनों की शिकायतों को सुनते हैं। उन्होंने ताजुल मस्जिद के पास सिद्दीक हसन तालाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां रातों रात नर्सिंग होम तक बना दिए गए। शर्मा ने कहा कि खसरा बस स्टैंड का बताकर रात में निर्माण और फर्जी रजिस्ट्री का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार करने वालों का ठिकाना अब भोपाल की सेंट्रल जेल होगा। मैं भी भोपाल का बर्रूकड़ भोपाली बेटा हूं। कई मुस्लिम समाज के नौजवान आते हैं, कई माताएं बहनें आती हैं और वो वक्त के नाम के ऊपर जो उनके पूर्वजों ने जो जमीन दान दी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिन्होंने किराए पे लिया है वो लोग चर्चा करते हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर फर्जी इनायत हिब्बेनामे भी भोपाल के अंदर बनाए गए हैं। आप उठाकर देख लिए, आप नवाब सिद्दीक हसन साहब नहीं है, परंतु नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब देख लीजिए, मोतिया तालाब देख लीजिए, किस प्रकार से उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किए गए, किस प्रकार से रातों रात नर्सिंग होम भी बना दिए गए हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, ताजुल मस्जिद के पास के जो 3 सीढ़ी के तालाब हैं, आप मुस्लिम समाज के नौजवानों से पूछिए तो इंडिविजुअल एक एक भोपाल का मुस्लिम समाज का व्यक्ति तारीफ कर रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने अपने महापौर कार्यकाल का जिक्र करते हुए ये भी कहा, मेरा भोपाल वासियों से, भोपाल के मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, जब भोपाल के बेटे को आप लोगों ने भोपाल का महापौर बनाया तो मैंने पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक, हिंदी भवन, गांधी भवन के लिए एक स्मार्ट रोड बनाकर भी भोपाल की जनता की सेवा की है। उस समय भी रोड बना रहा था तो कांग्रेस के एक नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने विरोध किया कि साहब वो सड़क भी बफ की है, मतलब सब्जी मंडी नगर निगम म्युनिसिपल बोर्ड के खसरे चढ़े हैं, उस पे भी वक्फ का बोर्ड गाड़ दिया। मुझे लगता है कि सबकी जांच होगी और वक्फ जिस प्रयोजन के लिए बना है कि वहाँ पे अस्पताल खुले, वहाँ पे स्कूल खुले, वहाँ पे कॉलेज खुले, इस दिशा के अंदर समाज को, मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसको स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा था कि एमपी वक्फ बोर्ड के अधीन 15,008 संपत्तियां दर्ज हैं। इन संपत्तियों से कम 100 करोड़ रुपए सालाना आय होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए भी नहीं आ पाते, इसलिए जन कल्याण के काम में खर्च नहीं हो पाता। अब नए बिल के लागू होने के बाद राशि आएगी तो जन कल्याण के लिए खर्च की जा सकेगी। ये खबर आप अनादि टीवी एमपी पर देख रहे थे। मेरा नाम है पारुल। दीजिए इजाजत, नमस्ते।